हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित में भिन्न से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। भिन्न क्या होती है, भिन्न के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, भिन्न के प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गणित में भिन्न फ्रैक्शन वह संख्या होती है जो किसी संपूर्ण वस्तु या चीज के किसी एक हिस्से या भाग को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी पूरी चीज को कुछ बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो उन हिस्सों को गणितीय रूप में लिखने के लिए भिन्न का उपयोग किया जाता है। भिन्न के दो मुख्य भाग होते हैं। प्रत्येक भिन्न को दो संख्याओं के बीच एक आड़ी रेखा, जिसे बट्टा कहते हैं, फ्रैक्शन बार लगाकर लिखा जाता है। अंश न्यूमरेटर यह आड़ी रेखा के ऊपर लिखी जाने वाली संख्या होती है। यह बताती है कि कुल कितने भाग लिए गए हैं या चुने गए हैं। हर डिनोमिनेटर यह आड़ी रेखा के नीचे लिखी जाने वाली संख्या होती है। यह बताती है कि किसी संपूर्ण चीज या समूह के कुल कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक सेब को 4 बराबर भागों में काटा जाए और आप उसमें से 3 टुकड़े ले लेते हैं तो इसे भिन्न के रूप में 3/4 यानी 3/4 लिखा जाएगा। यहाँ अंश 3 है और हर 4। भिन्नों के प्रकार भिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें अंश ऊपर की संख्या हर नीचे की संख्या से छोटा होता है। इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए 3/4। और अनुचित या इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं? इसमें अंश हर से बड़ा होता है। इनका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए 5/4। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, यह एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न से मिलकर बनती है। उदाहरण के लिए 1 सही 3/4, इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। भिन्नों का जोड़ 3/5 और 5/30 है। जैसे इनको जोड़ेंगे, कैसे किया जाता है इसको? भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हर की संख्याओं को निम्न प्रकार लिखो व उनमें अभाज्य संख्याओं से भाग दो, तब तक दें जब तक 1 ना आ जाए, तब सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें, वही एलसीएम होगा। एक बात ध्यान रखें, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसे अगली लाइन में वैसे ही उतार देना होता है। तब सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करें, वही एलसीएम होगा। जैसे 5 और 30 हर हैं तो 5 और 30 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 से भाग देंगे। 5 में नहीं जाता, उसको वैसे उतार देंगे। 2 का भाग 30 में चला जाता है 15 बार, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। 5 और 15 मिल गए दूसरे खाने में। अब इसमें फिर 3 का भाग देना है। 5 में तो जाता नहीं, 15 में जाता है, 3 पंजे 15। अब नीचे खाने में हमें 5 और 5 मिल गया। फिर 5 का भाग दो अभाज्य संख्या से, 5 कम 5, 5 कम 5, 1 आ गया लास्ट में। अब इधर ये जो बाईं ओर है 2, 3, 5, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2, 3, 6 पंजे 30, तो इसका एलसीएम हो गया 30। अब नंबर 2 पॉइंट है, भिन्नों के नीचे एक लंबी लाइन खींचो, जिसे बटे की लाइन फ्रैक्शन बार कहते हैं, और एलसीएम को उसके नीचे बीचों बीच में यहाँ पर लिखो। अब हो गया भिन्न 3/5 धन 5/30 और नीचे लिख दिया हमने 30। यहाँ पर 30 का भाग 3/5 को अभी हल करेंगे तो इसका हर में है 5। इस 5 से एलसीएम 30 में भाग देना है, तो 5 6 का 30, 6 हो गया। और जो भागफल 6 आया, उस 6 का 3/5 का जो अंश है 3, उसके साथ गुणा कर देते हैं। 6 3 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, प्लस के नीचे प्लस लिख दिया। अब 5/30 में 30 का भाग 30 में देंगे, 1 भागफल आएगा। उस भागफल 1 का गुणा 5/30 के अंश 5 से गुणा कर देंगे, 5 कम 5, तो ये हो जाएगा 18 + 5/30, 18 + 5/30। 18 5 को जोड़ें
23 हो गया, 23/30। 3 पॉइंट क्या था, अब पहले भिन्न के हर से एलसीएम में भाग दो, जो भागफल आएगा उससे अंश को गुणा करें, गुणनफल को भिन्न के नीचे लिखो। यही क्रिया दूसरी भिन्न के साथ करें जो मैंने आपको समझा दिया है। 4 पॉइंट है। अब दोनों संख्याओं को जोड़ दें, वह नई भिन्न का अंश होगा तथा एलसीएम हर होगा। ये भी मैंने ऊपर समझा चुका हूं। तो 23/30 आपका अभिष्ट उत्तर होगा। ये भिन्नों का जोड़ हो गया आपका। नोट है इसमें, इसी तरह से भिन्नों को घटाना भी करते हैं। वहाँ पर, यहाँ पर प्लस लिखा है, वहाँ पर माइनस लिख देना, आपने घटा देना। दूसरा, इससे आप भिन्नों की तुलना भी कर सकते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं इसको, 18/30 और 5/30 बीच में कॉमा लगा के ये दो भिन्न बन गई, 18/30 और 5/30। नियम क्या होता है, समान हर के भिन्नों में वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। यहाँ पर 18/30 बड़ी भिन्न है, जो कि 3/5 का परिवर्तित रूप है, अर्थात 3/5 बड़ी भिन्न है। प्रश्न को हल करते हैं। 1/2 + 3/4 + 1 से 1/3 बराबर कितना होगा। इसको जो ये संयुक्त भिन्न है इसको विषम भिन्न में बदलना है हमने दूसरे स्टेप में। 1/2 + 3/4 + 3/3 बराबर कितना हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। 1/2 + 3/4 + 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 × 3 + 1 होता है, 3 और 1 4, 4/3 हो गया। अब फिर अगले स्टेप में 1/2 + 3/4 + 4/3 बराबर कितना होगा। अब आपने एलसीएम लेना है हरों का, 2, 4 और 3 का एलसीएम लेना। यहाँ पर ले रखा जैसे 2, 4, 3 लिख देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 में भाग नहीं जाता, 3 को ऐसे उतार देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 1 को नीचे 1 लिखेंगे, 2 एकम 2 1 आ जाएगा और 3 को ऐसे नीचे उतार देंगे। फिर 3 का भाग देंगे, 1 को और 1 को ऐसे नीचे उतारेंगे और 3 एकम 3 1, सबसे लास्ट में 1 1 1 आ गया। अब ये बाईं ओर 2 2 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, 2 दूना 4 3 12 इसका एलसीएम होगा। आपको ये फ्रैक्शन बार के नीचे एलसीएम को लिख देना, 12 लिख दिया। अब 1/2 में जो हर में 2 है उसका भाग 12 में देंगे, 2 छक्का 12, उसको अंश के साथ गुणा करेंगे 1/2 के अंश से, तो 6 कम 6 हो गया। प्लस के नीचे प्लस लिख देंगे। फिर 4 का भाग 12 में देंगे दूसरी भिन्न के हर से, 4 3 12, 3 आएगा, उसकी दूसरी भिन्न के अंश 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। प्लस को उतार दिया। फिर 3 का भाग 12 में देंगे, ये 4/3 का जो हर है 3 उससे भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12। फिर 4/3 का अंश में 4 है, उसको गुणा करेंगे, 4 चौको 16। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 9 और 6 15, 15 और 16 31, तो 31/12 ये आ गया संयुक्त, ये विषम भिन्न आ गए। इसको संयुक्त भिन्न में बदल दो, 12 कम 12, 12 दूना 24। अब 31 में से 24 घटा के 7 आ गया, तो ये 2 सही 7/12 आंसर हुआ। हल करो। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ते हैं एक विशेष क्रम से, अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर अंतर से बढ़ते हैं तो फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, अर्थात सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी यहाँ पे 19/। प्रश्न हल करो। 1/2, 3/4, 5/6 तथा 10/11 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो 2 4 6 11 का आपने एलसीएम लेना है। तो 2 4 6 11 लिख देंगे, इधर 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 3 6, 11 में भाग नहीं जाता, उसको 11 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 1 उतारेंगे, 2 कम 2, 3 को ऐसे उतारेंगे, 11 को ऐसे ही उतारेंगे। फिर 3 का भाग देंगे, 1 को उतारेंगे, 1 को उतारेंगे, 3 कम 3 और 11 को उतार देंगे 11। फिर 11 का भाग देंगे, 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, 11 कम 11। यहाँ हमें बाएं तरफ 2 × 2 × 3 × 11 मिला, 2 दूने 4 3 12 गुणा 11 कितना होता है 132। तो आपका एलसीएम में गया 132, इसको
हर में रख देना बीचों बीच में। अब 132 में 2 का भाग देंगे, 2 छक्का 12, 13 है ये, 12 गया, 13 में से 12 गया, 1 हो 12 हो गया, फिर 2 छक्का 12, 66 आ गया, 66 कम 66। फिर 4 का भाग 132 में देंगे, 4 3 12, 4 3 12, 33 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 99 हो गया। 6 का भाग देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 22 हो गया, 22 पंजे 110 आ गया। 11 का भाग देंगे 132 में, 12 आता है, 12 दशमलव 120। तो हमें इस तरह से भिन्न मिलेंगी 66/132, 99/132, 110/132, 120/132। तो आपको कौन सबसे बड़ी भिन्न लग रही है? समान हर के भिन्नों में वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। 120/132 बड़ी भिन्न है, और ये किसके लिए लिखा गया? 10/11 के। तो इसका आंसर हो गया 10/11 सबसे बड़ी भिन्न है। प्रश्न, एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी? हल होगा इसका। कीचड़ में बांस का भाग है 3/10, पानी में बांस का भाग है 3/5, और कीचड़ और पानी में बांस का कुल भाग कितना हो जाएगा? 3/10, और 3/5 को हमने जोड़ देना है। 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10। अब 10 का भाग एलसीएम में दें, 10 एकम 10, अंश से गुणा कर दें, 3 एकम 3, प्लस को लिखेंगे यहाँ पे। फिर 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूना 10, उस 2 से अंश को गुणा करेंगे, 3 को, 3 दूना 6, तो 3 + 6, 6 3 9, 9/10 हो गया। पानी की सतह के ऊपर का भाग हो गया, आप 1 में से 9/10 को घटा देंगे, तो 10 एकम 10, 10 में से 9 घटा देना है, 10 में से 9 घटा के 1 आ गया, 1/10 हो गया। अब दिया है पानी की सतह के ऊपर का भाग 5 मीटर, अर्थात 1/10 भाग है 5 मीटर, एक भाग अर्थात पूरा भाग कितना होगा? 5 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देने, 5.50, 50 मीटर बांस की कुल लंबाई होगी। भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अंश की अंश से तथा हर की हर से गुणा करते हैं। जैसे 3/4 गुणा 5/9 बराबर हो गया 5 × 15 अंश का, और 4 36, 15/36 आंसर हुआ। भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए पहले भिन्न को दूसरे भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न से गुणा करते हैं। व्युत्क्रम माने उल्टा, अगर 5/9 लिखा है तो उसको उल्टा लिख देंगे 9/5। जैसे यहाँ पर किया गया है, 3/4 में भाग देंगे 5/9 से, तो 3/4 मल्टीप्लाई 9/5 हो जाएगा। तो ये होगा 9 × 27, 4 पंजे 20। भिन्नों का सरलतम रूप, यदि दी हुई भिन्न के अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कॉमन, तो ऐसी भिन्न को सरलतम रूप में कहा जाता है। जैसे 3/4, 2/5। यदि कोई भिन्न सरलतम रूप में नहीं है तो उसे सरलतम भिन्न में बदलने के लिए अंश एवं हर के गुणनखंड करके दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भिन्न सरलतम भिन्न होती है। जैसे 2/6 का सरलतम रूप क्या होगा? 2 का फैक्टर 2 ही होगा, और 6 का फैक्टर हो गया 2 × गया 3। तो यहाँ पर 2 अंश में भी है और 2 हर में भी है, इसमें 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इस 2 को हमें हटाना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1/3 सरलतम रूप हो गया भिन्न का। प्रश्न है 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/100, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3/10 लाख। अब इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे आप? ये 3 हो गया, इसको 3/100 मैंने 0.03 हो जाएगा। जितने शून्य होते हैं दशमलव के बाद उतने अंक लिखे जाते हैं। यहाँ पर 1000 में 3 शून्य है तो इसको लिखेंगे 0.003। यहाँ पर 10 लाख में है तो 0.00003। अब इसको हम स्तंभ विधि में लिख देते हैं। 3 को लिखेंगे, उसके आगे कितना भी दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं। 0.003 है, उसके आगे इधर शून्य बढ़ा देना है, 0.003 000।
लास्ट में सबसे बड़ी है 0.000003। इसको इस तरह से हमने लिख देना है। अब इनको जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर ये 3 हो गया, इसको जोड़ के 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 दशमलव के बाद इधर 3 हो गया, तो 3.03303 इसका आंसर होगा। प्रश्न 5/22 धन 7/22 माइनस 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/22 को सरल करने पर प्राप्त होगा। आपने इसको माइनस माइनस वालों को एक तरफ लिख देना है, प्लस वालों को एक तरफ लिख देना है। तो 5/22 प्लस 7/22 प्लस 9/22 माइनस 3/22 माइनस 1/22। इसका एलसीएम तो 22 ही है, सब जगह हर समान है, 22 हो गया। अब 22 से कम 22 सब में 1 आएगा भागफल, 1 पंजे 5 हो गया, प्लस 7 एकम 7 हो गया, प्लस 9 एकम 9 हो गया, माइनस 3 एकम 3 हो गया और माइनस 1 एकम 1 हो गया। अब प्लस प्लस को जोड़ दिए, 5 और 7 12 9 21 और माइनस 3 माइनस 1 कितना है, -4 हो गया। 21 में से 4 को माइनस कर दो, 17 हो गया, 17/22 इसका आंसर होगा। प्रश्न है 4 प्लस 4/100 प्लस 4/1000 बराबर होगा किसके? विकल्प ए 4.444, विकल्प बी 4.404 या 4.044 या 4.440। पहले तो हो गया 4, दूसरा 4/100 में 0.04। किसी संख्या में 100 से भाग देने पर 0.2 स्थान बाईं ओर चला जाता है, तो इसको लिखेंगे 0.04। 1000 से भाग देने पर 0.3 स्थान बाईं ओर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 0.004। इन सब को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4.044। प्रश्न 33/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो? जैसे प्रश्न है उसको गणितीय कथन में लिखना है। 33/40 में से क्या घटाया जाए, माने माइनस, तो 33/40 माइनस क्या, कौन सी भिन्न, तो अज्ञात है, a/b लिख दिया, बराबर कितना हो जाता है, प्राप्त हो जाता है 11/40, अर्थात बराबर का चिन्ह लगा के 11/40 लिख देते हैं। अब इसका पक्षांतर करना है क्योंकि हमने अज्ञात राशि को निकालना है। -ab को उधर पक्षांतर करके a/b हो गया और 11/40 पक्षांतर करके -11/40 हो गया। 40 इसमें समान हर है, एलसीएम 40 हो गया, तो 40 से कम 40, 33 से कम 33 माइनस 40 से कम 40, 1 को 11 से गुणा करेंगे, 11 कम 11, 33 में से 11 घटा देंगे, 22 आएगा, तो ये 22/40 आंसर हो गया। अंश तथा हर में फिर 2 से भाग देंगे, सरल करेंगे ना इसको, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया और नीचे 2 दूना 4 और 2 शून्य शून्य, 11/20 आंसर आएगा।